नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो आने वाला एग्जाम है इसके लिए और भी महत्वपूर्ण होगा। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह साइंस का फिजिक्स जो सिलेबस है यानी भौतिकी जो सिलेबस है उसका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इसी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके सामने पेश होने वाला है। तो चलिए पेश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है हम लोग किस प्रकार के माध्यम के आर पार देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अपारदर्शी, बी है पारदर्शी, सी है पारभासी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी पारदर्शी। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है क्या कहलाती है यानी कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रदीप्त वस्तुएं, बी है अप्रदीप्त वस्तुएं, सी है ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए प्रदीप्त वस्तुएं। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैसी वस्तुएं जिनमें होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पारदर्शी, बी है अपारदर्शी, सी है अर्ध पारदर्शी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी अपारदर्शी। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है परावर्तन, बी है अपवर्तन, सी है विवर्तन, डी है प्रकीर्णन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी विवर्तन। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपतन कौन होता है यानी क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, बी है आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, सी है सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी दर्पण में वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा यानी वह दर्पण क्या होगा अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है ए बी एवं सी में से कोई भी यानी तीनों में से कोई भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ए बी एवं सी में से कोई भी यानी उत्तल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, तीनों में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवतल दर्पण द्वारा, बी है उत्तल दर्पण द्वारा, सी है समतल दर्पण द्वारा, डी है तीनों दर्पणों द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए अवतल दर्पण द्वारा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है यानी हमेशा, सदैव मतलब हमेशा, हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अवतल दर्पण द्वारा, बी है उत्तल दर्पण द्वारा, सी है समतल दर्पण द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण में ही किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी यानी काल्पनिक, सीधा तथा बराबर होता है। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समतल दर्पण से, बी है अवतल दर्पण से, सी है उत्तल दर्पण से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी अवतल दर्पण से। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब बनता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समतल दर्पण में, बी है अवतल दर्पण में, सी है उत्तल दर्पण में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए समतल दर्पण में। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जल में, बी है हवा में, सी है निर्वात में, डी है कांच में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी निर्वात में। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक ही बिंदु स्रोत से बाहर की ओर फैल रही किरणें क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समांतर किरणें, बी है अपसारी किरणें, सी है अभिसारी किरणें, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये बी अपसारी किरणें। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परावर्तन के नियम किस प्रकार की सतह के लिए लागू होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समतल सतह के लिए, बी है गोलीय सतह के लिए, सी है सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए, डी है केवल वक्र सतह के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी सभी प्रकार के परावर्तक सतह के लिए। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि आपतित किरण परावर्तक सतह पर लंबवत हो तो आपतन कोण का मान होगा यानी कितना डिग्री होगा।
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 90 डिग्री, बी है 0 डिग्री, सी है 180 डिग्री, डी है 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 0 डिग्री। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक समतल दर्पण को 30 डिग्री से उसके अक्ष के परितः घुमाया गया है, परावर्तित किरणें कितने कोण से घूम जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री, डी है 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 60 डिग्री। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बिंदु समान वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच रखा गया है जो एक दूसरे के समांतर है, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 5, बी है अनंत, सी है 0, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी अनंत। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फोकस पर, बी है ध्रुव पर, सी है वक्रता केंद्र पर, डी है अनंत पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी अनंत पर। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच है, तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आभासी एवं बड़ा, बी है वास्तविक एवं बड़ा, सी है वास्तविक एवं छोटा, डी है आभासी एवं छोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये ए आभासी एवं बड़ा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फोकस पर, बी है ध्रुव पर, सी है दर्पण के पीछे, डी है वक्रता केंद्र पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी वक्रता केंद्र पर। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, यानी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है -1 से कम, बी है -1 से अधिक, सी है -1, डी है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी -1। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हमेशा सीधा एवं आभासी, बी है हमेशा उल्टा एवं वास्तविक, सी है सीधा भी और उल्टा भी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए हमेशा सीधा एवं आभासी। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है, यानी कोई भी गाड़ी हो जहाँ ड्राइवर बैठते हैं उसके सामने जो लगा होता है दर्पण, पीछे के गाड़ी को देखने के लिए सामने जो होता है अंदर, वह दर्पण कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी उत्तल दर्पण। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब, यानी इसका ऑप्शन दिया है ए वस्तु से बड़ा, बी वस्तु से छोटा, सी सीधा, डी उल्टा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी उल्टा। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, यानी कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अनंत, बी है 0, सी है एफ, डी है 2f। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये ए अनंत। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है, यानी इनमें से कौन है। तो ए है ऑप्शन f बराबर r/2, बी है f बराबर 2r, सी है r बराबर f/2, डी है r बराबर f। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए f बराबर r/2। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, यानी कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1 से कम, बी है 0, सी है 1, डी है 1 से अधिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए 1 से अधिक। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस दर्पण में हमेशा किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक एवं आकार में उससे छोटा बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है उत्तल दर्पण, डी है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी उत्तल दर्पण। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है वक्रता केंद्र से परे, डी है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, यानी हमेशा सीधा दिखाई देता है। संभवतः दर्पण है, यानी कौन सा दर्पण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है केवल समतल, बी है केवल अवतल, सी है केवल उत्तल, डी है या तो समतल
अथवा उत्तल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, या तो समतल अथवा उत्तल। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी यानी हजामत बनाने में दर्पण उपयुक्त है, यानी जो शेविंग करने में जो दर्पण यूज होता है इसमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, अवतल दर्पण। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, 2। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आपतन कोण, बी है परावर्तन कोण, सी है निर्गत कोण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, परावर्तन कोण। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद बी ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, सी है 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद 34 नंबर कह रहा है क्वेश्चन प्रकाश की किरणें गमन करती है, यानी कैसी गमन करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी है किसी भी दिशा में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सीधी रेखा में। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, यानी कैसा होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्तल, बी है अवतल, सी है समतल, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अवतल। तो इस चैप्टर से 35 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एकत्रित किए हुए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो ये सब जो क्वेश्चन बताए हैं आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।